घर बैठे भी आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं अन्य भाषा में। तो आप सोचोगे मैंने कैसे अन्य भाषा पाया? तो उसका जवाब, उस समय कैसा माहौल हुआ था। उस समय मैं शॉर्टकट में बोलूंगा ऐसे, उस समय मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था, मुझे मसीह में 8-10 महीने हो चुके थे, मैं भूख प्यास से भरा हुआ था। मैं प्रभु के लिए और बढ़ने के लिए 20 दिन की एक शिक्षा में गया और वहां पर अन्य भाषा में के विषय में सिखाया गया, बताया गया, इसके फायदे बताए गए, तो मेरे अंदर प्यास जाग गई। 5वें 6वें दिन मेरे अंदर प्यास जाग गई और 7वें 8वें दिन मैंने कहा प्रभु मुझे चाहिए चाहिए रोज। प्रभु आज एक दिन और कोई प्रीचर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। मैंने कहा आज इस दास के द्वारा मेरे जीवन में हो जाए, आज जब जब प्रेयर होगी वचन के बाद मेरे जीवन में आ जाए। तो मैंने ऐसे प्यास में रहना। तो एक दिन कैसे हुआ, प्रभु आपकी याद रखो, थोड़ा सा मैं रुकना चाहता हूं। कई लोगों का जो एक वचन है, जो आपके दिल की बातें मैं निकालने वाला हूं। कई लोगों के मन के अंदर, पास्टर जी कोई ऐसी मीटिंग रखो ना चर्च में कि जिसमें आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हम पवित्र आत्मा पाएं। कई लोग मेरे पास आते, पास से कुछ ऐसी प्रेयर करो ना, कुछ ऐसा हो जाए, हालेलुया, अन्य भाषा से भर जाए हम, ऐसी कोई मीटिंग रखो ना। तो मेरा जवाब ये है, लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। जो मेरी प्लान करने से नहीं कुछ होगा, जे आप लोगों की भूख प्यास के द्वारा प्रभु अपने दास के ऊपर वचन देगा कि ये मीटिंग रख। जे लोग भूखे हैं प्यासे हैं, मतलब आपको अगर उसने होली स्पिरिट देना है, अन्य भाषा वरदान देना, आपकी प्यास बढ़ चुकी है, आपके लिए वो कोई भी मीटिंग डिजाइन कर सकता है। किसी भी मीटिंग में आपको अगुवाई करके लेकर जा सकता है, या किसी भी दास को आपके घर भी भेज सकता है, हालेलुया। कोई नॉर्मल बिलीवर को भी आपको घर में भेज सकता है, प्रेयर के लिए आप भर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए, वो परमेश्वर की जिम्मेवारी है आपके लिए डिजाइन करना कि आपको डायरेक्ट भरना है, दास के हाथ रखने के द्वारा चर्च में आराधना करते वक्त भरना है, और बहुत सारे तरीके, सपनों में भरना है, कैसे भरना है, आपको दर्शन के द्वारा भरना है, वो करेगा। पर आपने बस केवल प्यास दिखानी है, परमेश्वर को फेथ दिखाना है, आत्मिक भरपूरी विश्वास की दिखानी है, हालेलुया। तो जब मैंने इतनी प्यास दिखाई, प्रभु ने मेरे लिए मीटिंग डिजाइन की। एक दिन उन्होंने कहा आज सबके लिए प्रेयर होगी पवित्र आत्मा से भरने के लिए, आज हमारा लास्ट दिन है शिक्षा का, और आज सबके लिए प्रार्थना होगी, क्योंकि कुछ दिन बाकी थे, उसके बाद 2-3 दिन। तो उसके बाद फास्टिंग प्रेयर थी हमारी, मैं प्रेयर कर रहा था, आराधना चल रही थी, यीशुआ मेरी दुआ को सुन ले, मुझे चाहिए, आराधना कर रहा था। अचानक से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में उतरा, मैं आराधना करते करते प्रभु के प्यार में लीन हो गया, आनंद से भर गया, खुशी से भर गया, एक्साइटमेंट से भर गया। प्रभु से कुछ ले रहा हूं, अब मैं उसका आत्मा नजदीक है, वो मुझे छू रहा है, वो मुझे झटके दे रहा है, मुझे करंट दे रहा है, वो मुझे, मैं मैं खो चुका हूं मैं अपने आप को, और उसके अन्य भाषा के शब्द मेरे मुंह से निकलने शुरू हो गए। तो वही चीज है प्यास, भूख। तो उस समय क्या, प्रभु ने वो डिजाइन किया दिन, और वहां पर प्रेयर हुई ऐसी, और मेरे ऊपर उतर आया, मैं अन्य भाषा बोलने लगा, कुछ शब्द आए, फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीतते गए वो शब्द बढ़ते गए, ये स्ट्रांग होती गई प्रेयर, हालेलुया। फिर मैंने वहां से वापस आके दिल्ली अपनी चर्च में वापस आके मैंने बपतिस्मा लिया, जिस चर्च में जाता था, तो मैंने वहां आके बपतिस्मा लिया। तो इसका मतलब मैंने, क्योंकि मैंने प्रभु पर विश्वास कर चुका था, चाहे मैंने डुबकी नहीं लगाई, विश्वासी तो क्या, मैं चेला बन चुका था प्रभु का। तो चेले को क्या वो पवित्र आत्मा नहीं देगा, अन्य भाषा से नहीं भरेगा? चेलेपन की शिक्षा पा रहा हूं मैं कि मैंने चेला बनना है, विश्वासी नहीं, चेला बनना है। तो मुझे पवित्र आत्मा से भरा, तो आके मैंने कहा बपतिस्मा लेना तो धार्मिकता को पूरा करना है, अब मुझे इस वचन को पूरा करना जरूरी है। तो कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद जब पानी से बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, कुछ दिनों बाद पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अन्य भाषा से भर जाते हैं। कुछ लोग बपतिस्मा लेते लेते ही पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उनको उनके अंदर कुछ एंटर हो चुका, उन्हें पता नहीं अभी। पर थोड़ा देखेंगे यार, अब मेरे से वो पाप नहीं होता, अब मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे कोई भी बोल रहा है, मतलब कुछ चेंज आना शुरू हो चुका है उसके स्वभाव में। इसका मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है। क्या निशानी है पवित्र आत्मा की? जब एक व्यक्ति के जीवन में, स्वभाव में, नेचर में, कैरेक्टर में, चरित्र में, बोलबानी में सहनशीलता आ जाए। लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है। अगर आप सब कुछ सह लेंगे, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। प्रेम बुरा नहीं मानता, कोई भी आपको कुछ भी बोले आप बुरा नहीं मान रहे, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है।
प्रेम अपनी वडियाई नहीं चाहता। चर्च में आप कितनी भी सेवा कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं, कोई मुझे पास्टर जी देख रहे हैं या नहीं देख रहे, प्रेम वडियाई नहीं चाहता अपनी, तो इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि उसके गुण आपके अंदर है। जब परमेश्वर के गुण आपके अंदर देखें तो इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर है। जब शैतानी आपके अंदर गुण दिखे, इसका मतलब आप शैतान के कब्जे में है। इससे आप जान सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु के कब्जे में या शैतान के कब्जे में है। हालेलुया। तो अब क्या है, ध्यान से सुनते जाओ। अभी तो मैंने उस समय पवित्र आत्मा अन्य भाषा के गिफ्ट को रिसीव किया और वो बढ़ता गया। मैंने फिर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो अब इस वचन में हम क्या देखना है, तो फिर मैंने विश्वास किया जब मेरे ऊपर उतरा पवित्र आत्मा। आपने शक नहीं करना जो मेरे अपने शब्द है, मेरे बनाए हुए जो शब्द है, नो नो नो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा सोएगा आपको पता चल जाएगा कि आप दीवाने हो जाएंगे प्रभु के। फेथ एक छोटा सा शब्द है, पर इसकी परिभाषा, इसका भेद बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो इसीलिए तो जब आपके ऊपर ऐसा हो जाए, आपने बिलीव करना है, हां मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, हां मैंने अन्य भाषा गिफ्ट पा लिया है। कई लोगों के पास गिफ्ट है अन्य भाषा पवित्र आत्मा का, और लोगों को पता ही नहीं है मैंने पाया है या नहीं पाया। हालेलुया। लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। लोग कई बार पूछते हैं, पास में पूछना चाहता हूं कि मैंने पवित्र आत्मा पा चुका हूं या नहीं। हालेलुया। तो मैं आपको बता चुका हूं निशानी क्या है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। ठीक है। और उसके बाद जब आप पा लो तो आपने क्या करना है, 24 आयत में लिखा है, इसलिए मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप प्रार्थना करके मांगो, विश्वास कर लो कि मुझे मिल गया, तो आपके लिए हो जाएगा। जब भी कुछ आप प्रार्थना में मांगो, इंस्टेंट आपने हीलिंग के लिए, ब्लेसिंग के लिए, गिफ्ट के लिए, वरदान के लिए, कुछ भी आपने कोई छोटी सी प्रार्थना मांगी, कोई केस में जा रहे हैं, तरीक में जा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपने कोई भी छोटी सी प्रार्थना की, आपने बिलीव करना है कि धन्यवाद पिता, तूने इस प्रार्थना को सुन लिया और इसके विषय में तुम कार्य कर रहा है। मैं बस गवाही के साथ आ रहा हूं परमेश्वर। लोग क्या कहते हैं प्रेयर, धन्यवाद पिता, आज मैं जा रहे हैं परमेश्वर, मेरा सब काम हो जाए, सब वीजा लग जाए, फाइल में कोई प्रॉब्लम ना आए, एम्बेसी वाले कुछ कमी ना निकाल दे, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुन ली। ठीक है प्रभु, जा रहे हैं। कोई फेथ नहीं पैदा हुआ। जब आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके अंदर फेथ पैदा होने चाहिए, मैंने जो प्रेयर की है प्रभु ने सुन ली है, काम होने वाला है। हालेलुया। मैं कोई मुंह से अंगीकार भी कर दूं ना, कई वक्त वैसे ही अंगीकार कर दूं, वो हो जाता है। हालेलुया। तो जो फेथ से करेंगे वो कैसे नहीं होगा। हालेलुया। तो फेथ के साथ जब आप बोलते हैं तो वो आपके जीवन में वो चीज होती है। हालेलुया। तो अब ध्यान से सुने, आपने कोई भी प्रार्थना में आपने कुछ भी मांगा, आपने बिलीव कर लिया मुझे मिल गया, तो वैसा हो जाएगा। हालेलुया। लोग प्रेयर तो कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद फेथ नहीं करते कि मुझे मिल चुका है। हालेलुया। अन्य भाषा की जब भी आपको मिले, आपको लगे कुछ हो चुका है, आपने बिलीव करना है मुझे मिल चुका, अंगीकार कर देना बस मुझे मिल चुका है। हालेलुया। शक नहीं करना। जैसे मैं कहता हूं, रिपोर्ट चाहे कुछ भी कहे, रिपोर्ट में कुछ भी आए, आप बोले नहीं मैं चंगा हो चुका हूं, अंगीकार फेथ के साथ बोले। हालेलुया। तो इसी तरह से क्या है, कई लोग इस वचन को इस तरह से भी लेते हैं, मैंने देखा कई लोगों को कि एक बार प्रार्थना करने के बाद दोबारा प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये दो धारी वचन है, आप दोनों तरफ से लेंगे, किसको क्या अगुवाई करता है उसने वो लेना है। जब मैं नए नए प्रभु में आया था, किसी ने मुझे सिखाया था कि बाइबल में लिखा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास कर लो मुझे मिल गया तो हो जाएगा। अब एक व्यक्ति ने प्रार्थना कर ली, ए प्रभु मान लो मेरा जो कैंसर चला जाए, आज प्रार्थना की, अब उसने विश्वास कर लिया मेरा कैंसर चला गया, अब वो दोबारा क्यों प्रार्थना कर रहा है, सोचने वाली बात है। और कल वो फिर प्रार्थना कर रहा है कैंसर के लिए, इसका मतलब उसे बिलीव नहीं कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। तो मुझे ऐसा किसी ने सिखाना चाहा कि नहीं, एक बार आपने प्रार्थना कर ली तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पर आप इसे किस रीति से ले सकते हो सकता है कई वक्त
आप किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, आपके अंदर से हो, बस प्रभु ने सुन ली इस प्रार्थना को, प्रभु काम कर रहा है इसके विषय में, हालेलुया। पर फाइट तो आपने करनी है ना उसके विषय में, प्रभु काम कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप शैतान का दूत आके उस प्रार्थना के उत्तर को, दानियेल की प्रार्थना का उत्तर आ चुका था, पर रास्ते में शैतान के दूत ने रोक लिया और लेट हो गया, पर वो प्रेयर में बना रहा मांगने के बाद भी, और प्रधान दूत आया परमेश्वर का और उसने उससे लड़ाई की और उसके उत्तर आया प्रार्थना का, स्नेहा पूरा लेकर आया। तो इसी रीति से आपने प्रेयर करते भी रहना होता है। कई वक्त आपने बिलीव करना है, मैंने जो मांगा प्रभु ने मुझे दे दिया, मैं आ रहा हूं प्रभु अपनी गवाही लेकर। मैंने मांगा प्रेयर में जोश के साथ, मैं रिपोर्ट कराने जा रहा था, मैंने जोश के साथ मांगा मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, प्रभु धन्यवाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। अंदर बढ़ना चाहिए फेथ, और डॉक्टर के पास जाएं फेथ के द्वारा और मेरी रिपोर्ट ऐसे आएगी। ऐसे मिरेकल पैदा होते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे बात अन्य भाषा के गिफ्ट के विषय में हो रही है, पर जब मैं फेथ को आप समझ गए तो अन्य भाषा का गिफ्ट आ गया आपके पास। फेथ ये है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बस मैं तो अपनी टेस्टमनी लेने जा रहा हूं। अगर आप डरे हुए, अरे क्या आएगा रिपोर्ट में, प्रेगनेंसी आएगी या नहीं आएगी, रिसोली फिर से आएगी या नहीं आएगी, ये फेथ नहीं है। जितना मर्जी बोल लो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कुछ नहीं होने वाला। अगर वो फेथ के साथ नहीं है, भरपूरी के साथ नहीं है, नहीं 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 नहीं, प्रभु मैंने 1 घंटा तेरे साथ प्रार्थना की, मैं वचनों से भरा हुआ हूं, आत्मिक जोश से, एक फेथ की भरपूरी से, फेथ मैंने किया हुआ नहीं, मैं फेथ से भरा हुआ हूं इस समय, और मेरा बिलीव है जब मैं जा रहा हूं तो घुटने टेकेगी बीमारी मेरे सामने। ऐसे जब आप भरते हैं तो आप मिरेकल ले पाते हैं। बड़े से बड़ा मिरेकल आप ऐसे ले सकते हैं। भरना होता है आपको फेथ से, अपने आप को प्रेयर करके। जिस तरह एलिया कहता है, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, ना बारिश पड़ेगी ना ओस पड़ेगी। कहां से आया इतना अधिकार, कहां से आया इतना जोश अपने शब्दों में, कहां से आया इतना बड़ा रिस्क, अपनी जान का रिस्क राजा के सामने ऐसा बोलना। प्रेयर ने, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना, जो फेथ भरपूरी आ चुकी किसी प्रेयर के द्वारा, तो आपको फेथ लेकर जाना है। सबसे बुरी बात क्या लोगों की होती है, कई लोग रॉन्ग होते हैं, फेथ लेकर तो जा रहे हैं, प्रभु मुझे पूरा बिलीव है मेरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आएगी, मेरा पूरा बिलीव है इस बार मेरा मिसकैरेज नहीं होगा, पूरा फेथ दिखा रहे हैं। पर फेथ पूरा दिखाया फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। अब ओ प्रभु क्यों ऐसा हुआ, इतना फेथ दिखाया था, क्या फायदा आत्मिक जीवन का, क्या फायदा हुआ प्रेयर करने का, इतनी बाइबल भी पढ़ी, रोजे भी किए, पूरा विश्वास दिखाया, लगातार बीज बोए, एवरी संडे चर्च जाती थी, क्यों नहीं हुआ प्रभु। और वो टूट जाते हैं। और ऐसे लोग प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये फेथ नहीं है। कई बार प्रभु आपको दे देता है विश्वास के द्वारा। प्रभु ने किसी चीज की गारंटी नहीं दी कि तू आत्मा में चलेगा मैं तेरा काम करूंगा ही करूंगा, कि जब मसीह के ऊपर कोई दुख आएगा ही नहीं। आप प्रेयर में बढ़ोगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेयर में कम होएंगे तो भी आ सकती है। सुख दुख को प्रभु ने एक संग रखा है कि कोई इसके बाद होने वाली बातों को समझ ना पाए। आप समझ पा रहे हैं फेथ। आप सोचते हैं कि मैं अन्य भाषा के विषय में क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं बता चुका हूं। अन्य भाषा प्राप्त करना है गिफ्ट आपने, अगर आपके पास नहीं है फेथ चाहिए आपको। और फेथ को मैं प्रैक्टिकल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है फेथ। रिपोर्ट नॉर्मल भी ना आए, मुस्कुरा के आओ रिपोर्ट को मुस्कुरा के आओ। आप रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं, आपकी एक रसौली थी, आप पूरे फेथ लेकर गए, मेरी रसौली गायब हो जाएगी, पूरा विश्वास से गए, डॉक्टर ने बोला एक और निकली तो क्या होगा। आप क्या बोलें। अगर आप सचमुच लव करते हैं यहोवा से, अगर आप विश्वास से उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, आप रिपोर्ट को देखकर बोलेंगे पहले तो एक रसौली थी, एक टेस्टमनी आनी थी, अब 2 रसौली आ चुकी है, अब डबल टेस्टमनी बनेगी।
मुस्कुरा के आ जाओ रिपोर्ट को। ऐसे लोगों के लिए है अन्य भाषा, और लोगों के अंदर ऐसा फेथ नहीं है, और लोग कह रहे हैं अन्य भाषा क्यों नहीं है? पास्टर जी बताओ मेरे बीच में कौन सी कमी है, मुझे पर अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं मिल रहा है। फेथ की कमी, विश्वास की कमी, फेथ की कमी। हालेलुया, फेथ की कमी। भाई बाद में मैं बाइबल वर्स वो पढ़ूंगा, अगर मैं अभी बोलूं आप शॉक हो जाएंगे। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। समझ गए? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। हालेलुया। किसको अन्य भाषा मिलने के विषय में बात कर रहा है? विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, अन्य भाषा बोलेंगे। जो अन्य भाषा नहीं बोलता है, हो सकता है वो फेथ में कमजोर है, भरा हुआ नहीं है। अरे विश्वास करना और विश्वास से भरना। आपने यीशु के विषय में, मान लो आप यीशु के पास आए, आपने विश्वास किया यीशु ही प्रभु है। एक तो ये विश्वास, एक होता है प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, भरोसे रखे रखना, हर वक्त भरोसा रखना, हर मुश्किल हालात में भी। तो अब क्या हो रहा है? विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। तो अब देखो, वे बीमारों को चंगा करेंगे, मतलब आपके वो चिन्ह होंगे। क्या फेथ का क्या प्रैक्टिकल होएगा? प्रगटीकरण होएगा उसका। अगर आप फेथ करते हैं ना, फेथ से भरे हुए, मिरेकल बहेंगे आपके अंदर से। अन्य अन्य भाषा से आप भरेंगे, प्रेयर करेंगे, आप फायर से भरे हुए होंगे। ये चिन्ह होगा कि आप फेथ से भरे हुए हैं। आप कहेंगे नहीं मैं यीशु में विश्वास करता हूं। केवल विश्वास करने से आप पवित्र आत्मा नहीं पाएंगे, या अन्य भाषा, विश्वास से भरने के द्वारा आप। प्रकाशित वाक्य में तो प्रभु ने यह भी कह दिया, तूने हाँ एक दिन यीशु को जीवन दिया था, यीशु से प्रेम किया था, पर अब तेरा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब विश्वास कमजोर है, डाउन हो गया। प्रभु से अब प्यार कम हो चुका। पहला प्यार अच्छा था प्रभु से, अब ज्यादा समय बिताने के बाद वो प्रेम कम हो चुका है। पहले प्रभु का डर था, नए नए प्रभु में आए थे, पाप करेंगे बहुत कुछ होगा। अब आपको पता है प्रभु तो क्षमा करने वाला है, करते जाओ पाप वो माफ कर देगा। आपने वेद पा लिया प्रभु का, स्वभाव पा लिया, आपने नेचर को आपने समझ लिया उसे। अब आप उसका कई बार गलत फायदा उठा रहे हैं। पहला सा प्रेम आपने छोड़ दिया जिसमें प्रभु का डर था। विश्वास के द्वारा आप उसे प्रसन्न करते थे। जब आप नए नए प्रभु में आए थे, विश्वास की बातों के द्वारा कितनी गवाहियां बनी। याद करो जब प्रभु में नए नए आए, क्योंकि उस समय आप फेथ से भरे हुए। याद करो कई लोग मसीह में जो मुझे देख रहे हैं, जब आप नए नए प्रभु में आए थे, कितने चमत्कार हुए आपके जीवन में। पता क्यों हुए? क्योंकि प्रभु आपके फेथ को बढ़ाना चाहता था। आप फेथ दिखाते थे। नए नए प्रभु के लिए प्यार था, सब कुछ नई टेस्टमनी थी। चर्च में पहला जाना, नया नया प्यार था, नई नई गवाहियां आपने पहली बार देखी थी। अच्छा अंगड़े चल रहे, अंधे देख रहे, आपके लिए सब कुछ नया था। आप फेथ से भरे हुए थे, इसीलिए आपकी लाइफ में रोज चमत्कार होते थे। आप रास्ते में जाते थे, आपको प्रभु एक्सीडेंट से बचाता था, आपको आपका बॉस सैलरी बढ़ा देता था, आपको प्रभु दुश्मनों से बचाता था, आपको प्रभु खाने की किसी जरूरत थी आपके लिए वो इंतजाम हो जाता था। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपकी टेस्टमनी बन रही थी। अब क्यों नहीं मसीह में आपको 5 साल हो गए, 10 साल है, अब क्यों नहीं चमत्कार हो रहे? क्यों? क्योंकि फेथ कमजोर हो चुका आपका, विश्वास कमजोर हो चुका है। पहले जैसा प्रेम नहीं रहा प्रभु के साथ। विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, और प्रसन्न किए बिना गिफ्ट लेना अनहोना है। जब कोई बुरी खबर आपको नजर आए तो उसकी ओर देख के मुस्कुरा दो। आपका पति नशा करके आ गया, शैतान की ओर देख के, शैतान क्यों, तूने क्या सोचा है मैं दुखी हो जाऊंगी? मुस्कुरा दो, रोना मत, अगले दिन वो नशा छोड़ देगा। ये भविष्यवाणी है। आपके ऊपर कोई संकट आ गया, कोई किसी से झूठा केस कर दिया, कोई भी कुछ हो गया, रिपोर्ट में आया, देख के मुस्कुरा दो हालात को। कोई आपको छोड़कर चला गया, आपका पति कह रहा है मैं डिवोर्स दे दूंगा तुझे, उस शैतान की ओर देख के मुस्कुरा दो। तूने क्या सोचा तू मेरे विश्वास को कमजोर कर देगा? तूने क्या सोचा मेरी मैरिज लाइफ खराब कर देगा? तुझे बताती हूं, 2 घंटे प्रे करती थी ना,
तूने डिवोर्स की बात लेकर आई सामने, अब 4 घंटे करूंगी शैतान। देखना कैसे भागता है आपके घर से शैतान। फेथ से भरो, विश्वास से भरो, ऐसे भरे हुए होंगे कि कभी भी आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर जाएगा। पर आप फेथ, आप कहते पास ही मेरे बच्चे क्या कमी है, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा है, अन्य भाषा, यही फेथ की कमी है। फेथ नहीं, आपका फेथ नहीं पैदा हो रहा है। हालेलुया। विश्वास। पढ़ेंगे इस वचन को जो हम पढ़ रहे हैं, मरकुस की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 24 आयत से लेकर 26 आयत तक। हाँ, पहले क्या है, जो कुछ आप मांगो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया तो वैसा हो जाएगा। जब भी आप कुछ मांगो विश्वास कर लेना, अपने अंदर पैदा होना चाहिए, मुझे जो मिल चुका है, मुझे पवित्र आत्मा मिल चुका है, मुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है, मुझे बेबी मिल चुका है, बस आज मैंने भरपूरी से रिसीव किया, मुझे मिल चुका है, ऐसे आपके अंदर पैदा होना चाहिए, तो वो आपके साथ हो जाएगा। याद रखो, जब भी आप ऑनलाइन रिसीव करो, अगर आप ऐसे रिसीव करेंगे, आप आटा गूंद रहे हैं, रोटी पका रहे हैं, मैंने बोला प्रभु आपको बच्चे की आशीष देने जा रहा है, आप बोल रहे हैं आमीन आमीन आमीन, मतलब कुछ समझ नहीं आया, कोई रेवलेशन, कोई वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। जब आमीन की बारी आती है, आमीन 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 आमीन, यस यस आमीन, हालेलुया। फेथ अंदर से निकलना चाहिए। यस, ये तो मेरे लिए बात हो गई, बस प्रभु तूने मेरा नाम ले दिया, मेरा काम हो गया, बस, चाहे दास ने कुछ और बोला नहीं, आई रिसीव, बस मैं इस भविष्यवाणी को ग्रहण करता हूं। और अब क्या है, यहां पर आगे की बात ध्यान से सुनो। और जब कभी तुम, मरकुस की किताब 11 के 25 में क्या लिखा है, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारे पिता भी जो स्वर्ग में तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। बहुत मसीही लोग इस वचन की गलती कर रहे हैं और कह रहे पास्टर जी मेरे पास अन्य भाषा का वरदान क्यों नहीं है, बताएं मेरे अंदर क्या कमी है। लेकिन यदि तेरे मन में, जब कभी तुम प्रार्थना करे तो यदि तेरे मन में किसी के प्रति विरोध हो, मान लो आप रात को प्रार्थना कर रहे हैं, आपके अंदर विरोध आया, पड़ोसन ने आज मेरी जो बुआ ने शब्द बोला, या चाची ने, या पड़ोसन ने, वो सही नहीं बोला, देख अब मजा चकाती हूं उसे, मैं उसके साथ मैं ये करूंगी वो करूंगी, इसने बोला तो कभी फौरन नहीं जा सकती, मैं जाके दिखाऊंगी इसको, मैं ये करूंगी वो करूंगी। या किसी के प्रति आपके विरोध है, आपके हस्बैंड के प्रति, आपके भाई बहन आपस में लड़ चुके हैं, चर्च के टीम के मेंबर के प्रति कुड़कुड़ाहट है, ब्लंटर आपस में कुड़कुड़ा रहे हैं, किसी के प्रति आपको विरोध है, पीठ के पीछे कोई बात है और आपने उसे बताई नहीं। कई लोग मन में पीठ पीछे बातें रखते हैं, पास्टर के पीठ पीछे बातें करेंगे, इसका मतलब उसके विषय में उसके प्रति विरोध है, उसने उसे माफ नहीं किया, तो लिखा तेरा पिता भी तुझे क्षमा नहीं करेगा। अगर पिता के सामने आप निर्दोष नहीं है, वो आपको अन्य भाषा कैसे दे देगा, सोच लो। पिता को आपके अंदर गलती नजर आ रही है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, आपने प्रसन्न करने के बजाय परमेश्वर को दुखी किया, पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया, अपने अंदर कड़वाहट लेकर, किसी को क्षमा ना करके, किसी के प्रति गुस्सा पालकर, तो आपने सोच भी कैसे लिए वो आपको पवित्र आत्मा दे सकता है, क्योंकि प्रसन्न होकर वो दे सकता है पवित्र आत्मा। आप तो उसे दुखी कर रहे हैं हर रोज पाप करके। एक व्यक्ति आया, राजा ने माफ कर दिया कि इसके, चल ठीक है मैं तेरी सजा माफ करता हूं, तेरा जो ब्याज था मैंने वो माफ किया, तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए, मैं तुझे जेल में डाल दिया था, कोई नहीं, मैं तेरे पैसे माफ करता हूं। दया आई उस पर। रास्ते में वो जा रहा है, उसको एक व्यक्ति मिला जिसके उसने मान लो 50 रुपए लेने थे, उसने उसे गले से पकड़ लिया, ओए तू मेरे 50 रुपए नहीं देते, मेरे 50 रुपए निकाल, 1 दे 2 दे 3 दे। ये बात राजा को पता चलेगी, उसने उसे बुलाया, कहता मैंने तेरे पैसे माफ किए, तूने जिससे लेने थे, क्या तूने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे तेरी खबर मिली है, क्या तुझे उसे माफ नहीं करना चाहिए था, क्या तुझे उसे माफ नहीं करना चाहिए था, डाल दो इसे जेल में। हालेलुया। कई वक्त आप रोज गुनाह करते हैं, आप कहते हैं मेरा भाई नशा करता है,
अरे तू विचार करता है, गंदी फिल्में देखता है, तुझे उसका नशा बुरा लग रहा है, तुझे अपना पाप नहीं दिख रहा है। आप तो ऐसा किसी पर दोष लगाते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं जैसे आपने को पाप नहीं किया होगा। प्रभु का स्वभाव कितना दयालु है, सोचो। आप रोज गुनाह करते कितने, अगर एक एक पाप की वो आपको सजा दे तो आपका क्या बनेगा, सोचा आपने? रोज एक पाप की आपको सजा, उसका रिजल्ट दे, कितना वो आपके प्रति धीरज रखता है। मैंने आपको सिखाई है ये बात। तो आपको नहीं दूसरे के पापों को माफ करना चाहिए जो आपके साथ गलत कर रहे हैं। प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता। आप तो छोटी छोटी बात का बुरा मान जाते हैं, आप तो कुछ सह ही नहीं पाते। आप तो वड्याई चाहते हो, मैंने इसकी इतनी हेल्प की, इसने थैंक यू भी नहीं बोला। आप वड्याई चाहते हैं कि मेरी बल्ले बल्ले हो, मुझे स्टेज पर लाकर मेरा नाम बोले, मैंने मिनिस्ट्री के लिए ये कुछ किया। प्रेम वड्याई नहीं चाहता। तो आपके अंदर जब ये चीजें रहती है, ये फेथ नहीं है आपका, तो किसी के प्रति दोष हो, लिखे गुस्सा ना कर, सूर्य अस्त होने से पहले तेरा गुस्सा खत्म हो जाए। मान लो आपको पता है आपको रात की प्रेयर करनी है, तो शाम की प्रेयर से पहले तुझे किसी के प्रति गुस्सा गिला है, तो पहले जाके कहता है सॉरी मांग उससे, उसने गलती की है तो उसे माफ कर दे। हालेलुया। ईश्वरीय बुद्धि से समझना है इस चीजों को। हालेलुया। तो आपने उसे माफ करना है, फिर आप प्रेयर में बैठे। आपने किसी के प्रति कड़वाहट डाली हुई है अपने अंदर, और प्रेयर में प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेयर में उठ रहे हैं, बाद में निकल रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, ओए तू मेरे पैसे नहीं मोड़े, सीधे तरीके ने मोड़ने आ ਜਾਂ फिर करा कुछ। हालेलुया। इदा नहीं समझ आनी, ये इदा समझाना इनू। हालेलुया। तो मतलब क्या है? हालेलुया। किस भावना से आप भरे, और आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे अन्य भाषा का गिफ्ट क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपने उसे क्षमा करना है ताकि जो आपके ऊपर भी दया की जाए। आपने किसी पर दया करनी तो आपके भी पाप माफ किए जाए। बहुत जी सीरियस बात है, क्योंकि प्रभु आप कितने पाप माफ करते हैं। जब आप दूसरों के पाप रखते हैं, आपके पाप भी रखे जाते हैं। इसलिए क्षमा करना सीखो। कहता तुम इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। कितनी डेंजरस बात है, खतरनाक बात है। तो इसीलिए भी कई लोगों के पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अंदर वो इस वचन पर वो नहीं चल रहे। हालेलुया। अब मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 23 आयत को निकालेंगे। मरकुस, आज मैं फेथ के बारे में कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कुछ और चीज कंप्लीट करूंगा जिसके द्वारा आप अन्य भाषा का गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, फेथ के अलावा आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। जितनी जल्दी आप पाना चाहते हैं उतनी प्यास आप दिखा सकते हैं। मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। 9 की 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। व्यक्ति आ रहा है, मेरे बच्चे को दुष्ट आत्मा सता रही है, प्रभु अगर कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु ने कहा ये क्या बात हुई, अगर क्यों तूने कहा, अगर क्यों तूने कहा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, अगर क्यों तूने शक क्यों किया, अगर कर सकता है तो प्रभु ने कहा, उसने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूं, अब मैं विश्वास करता हूं, मैं समझ गया, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो आपका अगर अविश्वास है, प्रेयर करो रोज, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो ये देखो, अविश्वास का उपाय कर, तो आपने अविश्वास को दूर करना है। इसलिए आप अन्य भाषा, आप फेथ में स्ट्रांग नहीं है इसलिए आप अन्य भाषा पा नहीं रहे। हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसका 11 की 6 में क्या लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आपने फेथ दिखाना है, प्रसन्न करना है, तो वो अन्य भाषा का गिफ्ट देगा आपको खुश होकर। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत। इसलिए कि हम भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अत हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। कहता है हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। मैं कहता हूं आप भी कहेंगे
मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, इसलिए मैं अन्य भाषा बोलता हूं। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वे अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। केवल अन्य भाषा का गिफ्ट ही नहीं आएगा, हीलिंग गिफ्ट भी आ सकता है आपका, और बहुत सारे गिफ्ट मिल सकते हैं अगर आप फेथ में बढ़ेंगे। हालेलुया। अभिषेक ले सकते हैं, सामर्थ ले सकते हैं फेथ में बढ़ने के द्वारा। हालेलुया। अत हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। तो हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थिया उसका 4 की 17 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। ये होता है फेथ, इसे बोलते हैं, ध्यान से समझे फेथ किसे बोलते हैं। कहता है हमारा हल्का सा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता है। आपकी लाइफ में मसीह में आने के कारण क्लेश आ जाए, आप पता नहीं क्या क्या बातें कुड़कुड़ाएंगे अपने ऊपर, प्रभु के ऊपर, लोगों के ऊपर, लोगों को दोषी ठहराएंगे। पर कहता है हमारे ऊपर जो क्लेश है ना, वो प्रभु के लिए महिमा उत्पन्न करता है। और 18 आयत में कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आपका ध्यान फेथ में बढ़ने का कारण क्या है कि आपका ध्यान संसारिक वस्तुओं की ओर नहीं होगा, देखी हुई वस्तुओं की ओर नहीं होगा, अनदेखी वस्तुओं की ओर होगा। संसार में आपको दिख रहा है, वीजा दिख रहा है, मकान दिख रहा है, ब्लेसिंग दिख रही है, मैरिज ब्लेसिंग दिख रही है, पर अनदेखी ब्लेसिंग क्या है? स्वर्गीय आशीष, जो दिख नहीं रही आशीषें। बाय फेथ हम बिलीव करते हैं कि प्रभु में हम अच्छा जीवन जिएंगे, विश्वास में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, तो प्रभु हमें अनदेखी वस्तुएं देगा। हमने देखी नहीं है पर बिलीव किया है, इसे बोलते हैं फेथ। स्वर्ग हमने देखा नहीं है, फेथ करते, इसे बोलते हैं फेथ। हालेलुया। जो आपकी लाइफ में हुआ नहीं पर आप फेथ कर चुके, मेरी लाइफ में ऐसा ही होगा। हालेलुया। तो क्लेशों में भी वो कहता है मैं क्लेशों में के द्वारा प्रभु की महिमा ही होगी। मेरे जीवन में जो दुख हुआ वो प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाने का ही कारण बना, कुड़कुड़ाया नहीं। इसे बोलते क्या? प्रभु पर बिलीव है। आपकी लाइफ में चाहे दुख है, चाहे कुछ हो रहा है, चाहे नहीं, तो दे चाहे ना, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, इसे बोलते हैं फेथ। अगर आपका जे अंगीकार है, प्रभु तू दे चाहे ना, कुछ कर चाहे ना, मेरे मुंह के शब्द नहीं बदलेंगे। नहीं तो जब आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, जब आप कष्ट में जाते हैं तो आपके शब्द बदल जाते हैं प्रभु के लिए। प्रभु ऐसा नहीं होगा। तो प्रभु आपको भरता है अपने गिफ्टों से, वरदानों से, जो परखा जाता है विश्वास में, उसे ही प्रभु अपनी सेवा के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल करता है मसा के साथ। हालेलुया। मत्ती 16 की 17 आयत यहां पर लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, कोई कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। कहता है विश्वास करने वालों में जे चिन्ह होंगे। हालेलुया। तो अगर आपके पास अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है, जहां तो आपके फेथ के में कमी है, तो कहें प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाना शुरू करें। जहां तो आप विश्वास तो करते हैं, विश्वास के साथ कर्म नहीं कर रहे हैं आप। तीसरा पॉइंट लिखते जाओ, हो सकता है आप विश्वास से भरे हुए नहीं हैं। चौथा पॉइंट, हो सकता है आपने किसी को क्षमा नहीं किया, किसी के प्रति बैर रखा हुआ है, इसीलिए अन्य भाषा का गिफ्ट आपके पास नहीं, क्योंकि किसी के प्रति कड़वाहट आपके अंदर है, इसीलिए अन्य भाषा के शब्द। कई लोग अन्य भाषा में प्रेयर पता क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट के शब्द है। आप चुगली करते हैं, किसी की टीम के मेंबर आपस में किसी के प्रति बातें करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो कैसे अन्य भाषा के शब्द निकल जाएंगे आपके अंदर से? इसलिए आपको प्रेयर नहीं कर पा रहे। आपके पास अन्य भाषा गिफ्ट है पर आप उसे कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर निकलेगा। अगर मुंह शुद्ध है तो अन्य भाषा नहीं निकलेगा। एक मैं आपको वर्ड देता हूं, अगर आप अन्य भाषा का गिफ्ट पाना चाहते हैं, अपने मुंह को पवित्र रखो, आप अन्य भाषा से भर जाएंगे। आज मैंने देखा मुंह से गाली, मुंह से गंदी बातें, गंदा मजाक, किसी की बेइज्जती, किसी का दिल दुखाना मुंह के शब्दों के द्वारा, किसी के आगे बोलना, माता पिता को बोलना, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को क्या क्या बोल देते हैं गुस्से में। कैसे भर जाएंगे आप पवित्र आत्मा से?
बच्चे माता पिता को क्या बोल देते, माता पिता बच्चों को कभी क्या क्या श्राप देते रहते हैं। तुम मुंह को होली रखो, पवित्र रखो, तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, अन्य निवासा से भर जाएंगे, गिफ्ट से भर जाएंगे। हालेलुया। तो अभी देखो, ये हो गए विश्वास करने वालों में चिन्ह। हालेलुया। तो आज मैं आपको घोषणा करता हूं, मैं आपकी ओर मुस्कुरा के बोलता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर जब वचन पर आप मनन करने के लिए तैयार हैं, तो आप पवित्र आत्मा, अन्य भाषा पा चुके हैं यीशु नासरी के नाम में। अगर आत्मा से भर के आमीन है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।